कभी आपने सोचा है आपके बच्चे ने आपको ही क्यों चुना? क्यों नहीं कोई और माँ बाप चुने? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई ऐसा आदर्श वचन है जो जन्म से पहले ही किया जाता है? आज की इस कथा में हम भोले बाबा के दरबार में ले चलेंगे, जहाँ आत्माएं सिर्फ जन्म नहीं लेती बल्कि अपनी नियति खुद चुनती हैं। और इस कथा को सुनते सुनते आपका दिल बहुत धीरे बहुत गहराई में जाकर एक सच को पहचान लेगा। वहाँ जहाँ ध्वनि भी मौन हो जाती है, जहाँ समय नहीं चलता, वहाँ भोलेनाथ का लोक है, शांत अनंत प्रकाश से भरा। वहीं खड़ा है एक छोटा सा उजाला, एक कोमल आत्मा जो आज आपके घर में बच्चे के रूप में है। लेकिन उस समय वह शरीर में नहीं था, वह सिर्फ प्रकाश में था, ऊर्जा में था, चेतना में था। और उस आत्मा के सामने खड़े थे भोले बाबा। उनके त्रिनेत्र से प्रेम बरस रहा था, उनकी जटाओं से बहती गंगा आत्मा को हृदय में ठंडा दे रही थी। उनकी मुस्कान जैसे पूर्ण ब्रह्मांड की करुणा। महादेव बोले, शिवांश। हाँ, उस आत्मा का नाम था शिवांश। भोले बाबा ने धीरे से पूछा, तुम इस बार किस रूप में धरती पर जाना चाहते हो? शिवांश बोला, मैं सीखना चाहता हूँ और किसी को सिखाना चाहता हूँ। मैं प्रेम को पहचानना चाहता हूँ और प्रेम को लौटाना भी। भोले बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ शिवांश के हृदय पर रखा। उन्होंने कहा, याद रखना, धरती पर प्रेम आसान नहीं और वह परीक्षा के रूप में आता है। कभी माँ के आंसुओं में, कभी पिता की थकान में, कभी रिश्तों की खामोशी में। शिवांश बोला, मैं स्वीकार करता हूँ भोलेनाथ, मैं सीखने आऊँगा। आत्मा ने बहुत सारे घर देखे, धन वाले, शक्ति वाले, प्रसिद्ध परिवार, लेकिन आत्मा रुक गई। क्यों? क्योंकि आत्मा चेहरा नहीं देखती, न घर, न धन, न दुनिया, वह देखती है दिल। शिवांश ने अपनी आत्मा को महसूस किया, आपके प्यार को, आपके घावों को और आपको, आपके अधूरे हिस्सों को। और उसने कहा, यही है मेरा घर, मैं इसी माँ के पास जाऊंगा और इसी पिता का बच्चा बनूंगा। यह रिश्ता नया नहीं था, यह बहुत पुराना था। कभी पिछले जन्म में आपने उसे सहारा दिया था, कभी उसने आपको बचाया था, कभी आप गुरु बने या फिर कभी वह साथी बना। लेकिन यह रिश्ता अधूरा था, इस बार यह रिश्ता पूरा होना था। भोले बाबा ने शिवांश की आंखों में देखा। धरती पर आसान नहीं होगा, तुम्हें कभी समझा नहीं जाएगा, कभी अकेला महसूस होगा, कभी रोना पड़ेगा, कभी मौन रहना पड़ेगा। शिवांश बोला, अगर मेरी माँ रोएगी मैं उसे चुप कराऊंगा, अगर मेरा पिता टूटेगा मैं उसकी आत्मा को संभालूंगा। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, जा जन्म ले ले, यह जन्म प्रेम पूरा करने का जन्म है। जब माँ ने पहला सपना देखा, जब पिता ने पहली बार मुस्कुराकर भविष्य सोचा, ठीक उसी क्षण शिवांश आपकी कोख में उतर आया। वह इसलिए नहीं आया क्योंकि समय हो गया था, बल्कि क्योंकि समय चुना गया था। और जब आपने पहली बार उस छोटे से चेहरे को देखा, आपको लगा यह पहली मुलाकात है। लेकिन बच्चा मुस्कुराया, पहचान लिया था, माँ हम फिर मिल गए। यह रिश्ता सिर्फ हंसी और खेल के नहीं है, यह रिश्ता आत्मा को विकसित करने के लिए दिया जाता है। आप उसके लिए आए, वह आपके लिए आया। यह साधारण नहीं, यह कॉस्मिक समझौता है, धरती पर आने से पहले हुआ पवित्र वचन। कभी आपने सोचा है कि कभी बच्चे को पालते पालते थकावट क्यों हो जाती है? कभी आप टूट क्यों जाते हैं? क्योंकि यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, विकास का भी है। आपको भी बढ़ना था, उसे भी बढ़ना था, और विकास हमेशा परिस्थितियों की आग में तपकर होता है। भोले बाबा कहते हैं, जिस आत्मा को ऊंचा उठाना हो उसे पहले भीतर से झकझोरना पड़ता है। तो जो चुनौतियां आई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। कभी आप खामोश बैठकर अपने बच्चे को देखते हो, वो खेलते हुए भी आपकी आंखों को पढ़ लेता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी आत्मा को जानता है। उसे आपकी हंसी याद है, आपके पुराने जन्मों की, उसे आपके आंसू याद हैं, और जो आपने तब बहाए थे जब वह आपके बिना था। इसलिए जब आप चुप होती हो
तो वह आकर गले लग जाता है। वह शब्द नहीं समझता पर रिश्ता समझता है। और पिता, वह बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से सबसे कोमल होते हैं। बच्चा जानता है मेरे पिता की थकान मेरी वजह से नहीं, मेरे लिए है। यह प्रेम शब्दों में नहीं बोला जाता, यह आंखों में छिपा रहता है। भोले बाबा कहते हैं, जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं से प्रेम शुरू होता है। अभी बच्चा बिना वजह के रो देता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि वह अभी कर्मों की भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ भावनाओं की भाषा में बोलता है। वह रोता नहीं, वह कहता है, मुझे समझो, मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे जल्दी मत करो, मुझे छोड़ो मत। और माँ, आप उसे हमेशा गोद में ले लेती हो क्योंकि आत्मा आत्मा को पहचान लेती है। कभी बच्चा पूछता है, माँ आप पहले कहाँ थीं? आप चौंक जाती हैं, लेकिन वह याद कर रहा है वो जन्म जहाँ आप और वो साथ चलते थे, वो नदी किनारे की धूप, वो जंगल का रास्ता, वो शाम की हवा, वो मंदिर की घंटियाँ, सब कुछ उसकी आत्मा में अभी भी बसा है। बच्चा भूलता नहीं, हम भूल जाते हैं। कभी आपने देखा होगा बच्चा सोते वक्त मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि वह वापस वहां जाता है जहां से वह आया था। उसके सपनों में भोले बाबा होते हैं, उनका हाथ उसके सिर पर होता है और वह सुरक्षित होता है, इसलिए उसकी नींद इतनी पवित्र होती है। जन्म से पहले शिवांश ने कहा था, माँ यदि रोएंगी मैं उसका प्रकाश बनूंगा, पिता यदि टूटेंगे तो मैं उनका सहारा बनूंगा, यदि घर में अंधेरा आएगा तो मैं दीपक बनकर जलूंगा। इसलिए वह आया रोशनी बनकर। आप सोचते हैं जो ये जीवन अचानक घट रहा है, नहीं, यह पहले से लिखा हुआ था। हर मुलाकात, हर सुख, हर दुख, हर मोड़, सब पहले ही भोले बाबा के सामने तय किया गया था। आपने और आपके बच्चे ने एक दूसरे को चुना था। यह संयोग नहीं, यह संस्कारी संबंध है। माँ जब जागती रहती है बच्चा चैन की नींद सो सके, तो वह सिर्फ देखभाल नहीं कर रही, वह धर्म निभा रही है। वह प्रेम के उस रूप को जी रही है जिसे शास्त्रों में लिखा गया है कि माँ ही पहला मंदिर है। माँ की गोद शिवलोक का दहलीज है और पिता, वह हर दिन लड़ता है दुनिया से, परिस्थितियों से, थकावट से, पर वह शिकायत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह जानता है घर में शिवांश है और शिवांश भोले बाबा का वरदान है। शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, जन्म बदलेगा, पर आत्मा का बंधन कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि यह रिश्ता रक्त से नहीं चेतना से बना है। आपका बच्चा आपकी कोख में नहीं आया, वह आपके दिल में आया। कोख तो बस द्वार थी, घर तो हृदय है। यही कारण है जब बच्चा दूर हो जाता है दिल खाली हो जाता है, क्योंकि बंधन मांस और हड्डी का नहीं, आत्मा और प्रेम का है। कोई बच्चा जल्दी आता है, कोई देर से आता है, कोई बिल्कुल नहीं आता। यह सब योजनाएं हैं। आत्मा वहीं जन्म लेती है जहां उसे सीखना होता है, जहां उसका संस्कार अधूरा है। इसलिए आपका बच्चा आपको पूरी तरह जानता था जन्म लेने से पहले। जन्म से पहले भोले बाबा ने शिवांश से कहा था, धरती पर रोना होगा, लोग कभी समझेंगे नहीं, जिंदगी कभी भारी हो जाएगी। शिवांश बोला, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ के आंसू उसकी पहली कसम थी। कई बार आप देखते हो पिता चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं। बच्चा इस खामोशी को पढ़ लेता है, क्योंकि यह खामोशी बोली नहीं जाती, महसूस की जाती है। पिता को शायद कोई शब्द नहीं चाहिए, बस एक छोटी मुस्कान, एक हल्का सा स्पर्श, और बच्चा वही बनकर आता है। जब बच्चे का पहला रोना होता है उसमें डर नहीं होता, उसमें याद होती है। और वह बोल नहीं सकता, लेकिन वह कहता है, माँ मैं आ गया हूँ, क्या तुम मुझे पहचानोगी? और माँ रो पड़ती है, क्योंकि दिल पहचान लेता है। हम सोचते हैं हम बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है बच्चा हमें ज़्यादा सिखाता है। धैर्य, क्षमा, प्रेम, दया और समर्पण, यह सब बच्चा हमें जीना सिखाता है। धरती पर आ जाने के बाद शिवांश का काम था आपको ढांढस देना, आपकी आत्मा को जगाना, आपके टूटे हिस्सों को भर देना।
हो सकता है आपको अभी तक समझ ना आया हो, आपको भी उसी की जरूरत थी। भोले बाबा कहते हैं आत्मा को मजबूत बनाने के लिए जीवन उसे उसकी कमजोरियों से मिलवाता है। इसलिए कभी समय कठिन होता है, लेकिन वो कठिनाइयाँ आपको तोड़ने नहीं आती, आपको जागृत करने आती हैं। माँ के प्रेम की आवाज़ नहीं होती, वह हवा की तरह बहती हैं, कभी गोद में, कभी रोटी के टुकड़े में, कभी चिंता की आंखों में। और माँ प्रेम को शब्द नहीं देती, माँ प्रेम को जीती है। पिता रोते नहीं लेकिन टूटते हैं, पिता कहते नहीं लेकिन महसूस करते हैं। बच्चा जन्म से ही पिता की आत्मा की धड़कन सुनता है, इसलिए जब पिता हंसता है बच्चा पूरा घर बन जाता है। ध्यान से सुनिए, शिवांश आपकी गोद में नहीं रहता, वह आपके हृदय में रहता है। जब आप उसे देखते हैं आप खुद को देखते हैं। वह आपकी आत्मा का दर्पण है, आपका अपना पिछला रूप। हर जन्म एक कहानी का अध्याय है। इस जन्म में आप माँ बाप हैं, अगले में वो आपके गुरु भी बन सकता है। आत्मा की कहानी समय की धारा से बढ़ती है। कभी बच्चा शब्द ही ऐसा बोल देता है कि दिल पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी आत्मा को याद दिलाता है वो प्रेम जो आप भूल चुके थे। हर जन्म एक कहानी का अध्याय है। इस जन्म में आप माँ बाप हैं, अगले जन्म में वो आपका गुरु भी बन सकता है। आत्मा की कहानी समय की धारा से बड़ी है। कभी बच्चा शब्द ही ऐसा बोल देता है कि दिल पिघल जाता है। क्यों? क्योंकि वह आपकी आत्मा को याद दिलाता है वो प्रेम जो आप भूल चुके हो। जब बच्चा धीरे धीरे सीखता है चलना, बोलना, समझना, तो वह सिर्फ शरीर नहीं सीखता, वह कर्मों का बंधन खोल रहा होता है। हर कदम एक सीख है। जब माँ बच्चे को छूती है वो सिर्फ शरीर को नहीं छूती, वह आत्मा को संभालती है। माँ का स्पर्श शिव का वरदान है। पिता बच्चे को गोद में नहीं लेते, अक्सर उनके मन में वह हमेशा होता है। पिता की चिंता मौन प्रार्थना है, क्योंकि शिवांश आपकी आवाज़ जन्म से पहले भी सुनता था। आपकी आत्मा की धड़कन वही धुन है जो उसे शिवलोक में याद थी। क्योंकि शिवांश आपकी आवाज़ जन्म से पहले भी सुनता था, आपकी आत्मा की धड़कन वही धुन जो उसे शिवलोक में याद थी। बच्चे की हंसी दुनिया की सबसे पवित्र चीज है, क्योंकि वह भोले बाबा की याद है। जब घर में तनाव होता है तो बच्चा शांत होता है, क्योंकि वह ऊर्जा को महसूस करता है। वह बोल नहीं सकता पर वह जानता है। भोले बाबा कहते हैं बच्चा अपने पहले भगवान माँ बाप में देखता है, इसलिए माँ बाप का दिल शुद्ध होना चाहिए। शरीर अलग होते हैं, दिल कभी नहीं। जितना बच्चा बढ़ता है उतना वह आपके भीतर गहरा उतरता है। इस दुनिया में सब कुछ समय से मर जाता है, लेकिन माँ बाप और बच्चे का प्रेम कभी नहीं। आप उसे पाल नहीं रही थी, वह आपको पूर्ण कर रहा था। जब आप थक जाती और बच्चा आपकी गोद में सो जाता, उस पल आप और शिवांश दोनों भोले बाबा की बाहों में होते हैं। कभी बच्चा आपकी छाती पर सो जाता है, वह वापस वहीं लौट जाता है जहां से वह आया था। आपकी धड़कन शिव का ओमकार। पिता का हाथ बच्चे के सिर पर हो तो पूरी दुनिया एकदम सुरक्षित है। माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह अमर है, जन्मों पार है। माँ मैं तुम्हारा हूँ, जन्मों से, जन्मों के बाद भी। आपका यह मिलना कारण था, उद्देश्य था, वचन था, पर यह पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है और पूरा होता रहेगा। ना रूप स्थायी है, ना शरीर स्थायी है, ना समय स्थायी है, तो बस प्रेम। आपकी आंखें थोड़ी नम हो सकती हैं, क्योंकि आत्मा सच पहचान लेती है। यह बच्चा आपका सौभाग्य है, आपका पिछला वचन, आपकी आत्मा का साथी। और यह यात्रा आगे भी चलेगी, क्योंकि आत्माएं अमर हैं। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपने रिश्तों को भूल गए हैं, क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ा तीर्थ है और भोले बाबा हर माँ बाप की गोद में बसते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।